चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है और अभी भी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ गए हैं, तो सबसे पहले सभी बच्चों का स्वागत है। और दूसरी बात, बच्चे टाइम पर आ जाया करो, ठीक है। आप सभी को पता है हमारी क्लास 9 बजे शुरू हो जाती है, तो सभी के सभी बच्चों से गुजारिश यही है कि क्लास टाइम पर आया जाया करो, ठीक है। इतना लेट मत किया करो ताकि तुम फिर बाद में पता चले कि भी क्लास ख़त्म एंडिंग होने वाली होती है और उस टाइम पे तुम अपनी शक्ल दिखाते हो, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो बस यही है कि क्लास पे टाइम पर आ जाया करो। और उसके साथ में आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि जो बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो वो बच्चे सभी के सभी बच्चों से गुजारिश यही है कि क्लास को लाइक ज़रूर करिए और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस इतना ही है कि आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि हम भी आगे अपने चैनल को ग्रो कर सके और उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो बस यही है कि आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है लेप्रोसी इस कोज्ड बाय। लेप्रोसी एक तरह की बीमारी होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बूढ़ी उम्र में क्या होता है, आप काफ़ी सारे लोगों को कांपने की बीमारी होने लग जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, लेप्रोसी एक तरह का कुष्ठ रोग है जो कि किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, फंगस यानी कि कुकुरमत्ता के कारण, या फिर कीटाणुओं के कारण, जर्म्स के कारण। लेप्रोसी किसके कारण होता है? और एक डे भी बनाते हैं, एंटी लेप्रोसी डे, ठीक है। एंटी लेप्रोसी डे। एंटी लेप्रोसी डे अक्सर संडे मतलब जनवरी के आखिरी संडे को मनाया जाता है। लगभग ये मान लो 30 जनवरी को हम एंटी लेप्रोसी डे मनाते हैं। और लेप्रोसी किसके कारण होता है? जी बच्चे, लेप्रोसी किसके कारण होता है, जल्दी से बताइए। जी जल्दी से बताइए, लेप्रोसी किसके कारण होता है? जी, तो लेप्रोसी होता है एक तरह के जी बच्चे, जीवाणु के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्योरेस्ट वाटर अमंग द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल हमें कैसे मिल सकता है? कुएं से, नदी से, खनिज से, या बरसाती से? सबसे शुद्ध जल हमें कैसे मिल सकता है? एंटी लेप्रोसी डे, वेरी गुड, बिल्कुल लोकेश प्रजापति, बिल्कुल सही आंसर है। पवन कुमार, मैं पेपर का लेवल कैसे बढ़ाऊं जब प्रीवियस ईयर पेपर में यही आ रहा है? मैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के उठा रही हूँ, मैं कैसे बढ़ाऊं? सभी बच्चों से मैं मतलब काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पेपर का लेवल बढ़ाओ, मैं कैसे बढ़ा दूँ? प्रीवियस ईयर है ये आ रही है। चलो, निम्नलिखित में से शुद्ध जल कहाँ से आएगा? तो शुद्ध जल ना ही कुएं से, ना ही नदी से, ना ही खनिज से, ये बरसाती से, यानी कि जो बारिश में जो आपको पानी मिलता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, ठीक है। बारिश अगर कोई पानी डायरेक्टली अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो वो शुद्ध होएगा, ठीक है, शुद्ध होएगा। वो अलग बात है कि अगर हमारे वातावरण के अंदर ही वो है, वातावरण के अंदर ही ये हो रहा है, गैसेस बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर वातावरण ही अशुद्ध है और वहाँ से अगर पानी गुजर रहा है तो वो पानी ख़राब मिलेगा, ठीक है। तो वो मत करना कि भी जैसे ये बोला जाता है अक्सर कि जो हमारा मान लो कि भी पहली बरसात होती है तो उस टाइम पे पहली बरसात के अंदर नहीं बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं भीगना चाहिए। क्यों नहीं भीगना चाहिए? क्योंकि पहली बरसात होएगी तो उस टाइम पे हमारा वातावरण में तो अशुद्धता होती ही है ना, बहुत सारी गैसेज होती है, बहुत सारे अशुद्ध तत्व होते हैं जो कि वातावरण में ऑलरेडी होते हैं। तो उस समय में क्या होता है, पहली बारिश होती है तो पहली बारिश ना क्या कर लेती है, वातावरण में से उस गैस को या फिर जो अशुद्ध तत्व हैं वो पहली बारिश निकाल के फिर ज़मीन में डाल देती है, ठीक है। फिर दूसरी या तीसरी जो बारिश होगी उसमें वो काफ़ी स्वच्छ पानी देगी, ठीक है। दूसरी तीसरी बारिश के अंदर पानी स्वच्छ मिलेगा हमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ स्पीड इन स्पीड सी वाटर इज। समुद्र जल में गति की इकाई कितनी होती है? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, नॉट समुद्री मील, या फिर प्रकाश? तो हिंदी में तो तुम लोगों के आंसर सही दे रखे हैं, नोट होता है, ठीक है, नोट बोलते हैं। तो यानी कि समुद्र के अंदर स्पीड जो होती है वो होती है नॉट के अंदर, ठीक है। जी बच्चे,
RDX किसकी बात कर रहे हो आप? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? और मीथेन से मुझे याद आया कि बायोगैस का हमारा जो मेन स्रोत होता है, बायोगैस में क्या होता है? मीथेन ही होता है। तो बायोगैस में हमें क्या मिलेगा जी बच्चे? मीथेन मिलेगा। और बच्चे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का? तो वो होता है CH4, ठीक है, CH4 ये होता है मीथेन का फॉर्मूला। और LPG में हमें क्या मिलता है? LPG में मिलता है ब्यूटेन मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? ब्यूटेन मिलता है। RDX आप किसकी बात कर रहे हो? और बच्चों देखो, तो मैं मानती हूँ आप सब लोगों को लिबर्टी मिली हुई है कुछ भी बोलने की, बट थोड़ा सा ये समझ के चलो कि भी आपके साथ में दूसरे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो प्लीज़ इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो, ठीक है। फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप बोलोगे कि मैडम हमारा जो कमेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा, ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ें मत करो ना, थोड़ा सा समझ के चल लो। ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, साथ में सब लोग पढ़ने के लिए आए हैं हमारे यहाँ पे, तो साथ में पढ़ते हैं ना, मतलब हम सब लोग पढ़ने के लिए आए हैं। तो भाई तुम भी एक स्टूडेंट हो और मैं भी अभी फ़िलहाल अभी तो क्या मतलब मैं अगर मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी तब भी मैं खुद को स्टूडेंट ही बोलूँगी। तो हम सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं, एक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रुप स्टडी में मैं बस तुम लोगों की एज अ टीचर मान लो, दीदी मान लो, मतलब कई सारे स्टूडेंट मुझे दीदी भी बोलते हैं। तो बस मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ यार, तुम लोगों की एक थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से, कितने आसान तरीके से मैं तुम सब लोगों को करवा सकती हो। तो बस यार ये गुजारिश है यार कि भाई इतना मत करो, इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो कि भाई दूसरे लोग ना पढ़ पाए, ठीक है। चलिए, जय श्री राम। अच्छा, क्यूट गर्ल फौजी, सॉरी क्यूट गर्ल नहीं है, तेरा क्यूट फौजी का क्लियर हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चे, सबसे पहली बात कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है? द टेम्परेचर ऑफ हेल्दी मैन इज। डिग्री सेल्सियस में एक हेल्दी मैन का टेम्परेचर होएगा 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो उसके केस में आपा को 36 डिग्री जो सेल्सियस है वो बिल्कुल सही टेम्परेचर होएगा कि एक हेल्दी मैन का, ठीक है, हेल्दी इंसान का कितना? 36 डिग्री सेल्सियस सही होएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बॉटल कोक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोक ऑफ। बॉटल कोक किस कोक से उत्तल से प्राप्त होती है? बेसिकली कौन सा जो ऐसा पेड़ है उसकी लकड़ी से हमें बॉटल कॉक, जो एक बॉटल के ऊपर वो कॉक लगी होती है ना, तो वो पूछा गया है जी बच्चे। अरे ये क्यूट गर्ल निशा क्यों बोल रही है गेम ओवर? किस चीज़ की तैयारी कर रही हो बच्चे? मैंने इस वे में बोला कि स्टडीज़ जो है वो कभी भी किसी इंसान की ख़त्म नहीं होती है, इसलिए मैंने बोला। आप आइंस्टाइन को बोल लो, आइंस्टाइन भले वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, टीचर है, बट वो यही बोलते ना कि अल्टीमेटली मैं स्टूडेंट ही रहूँगा, है ना। तो वो इंसान को एक स्टूडेंट ही रहना चाहिए, मतलब कोई भी एक टीचर हो उसे अपने आप को इतना नहीं मानना चाहिए कि भाई वो टीचर बन गया, उसे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो अभी भी पढ़ती हूँ, मैं तो हर रोज़ पढ़ती हूँ और मेरे को खुशी है पढ़ने की, ठीक है। सो बस यही है कि आपको भी यही रहना चाहिए कि पढ़ाई करते रहना चाहिए भाई दूसरों की। और टीचर कुछ नहीं होता, वो एक हेल्पर ही होता है, ठीक है। हमारे टीचर यही बोलते हैं, इवन मेरे टीचर भी यही बोलते हैं। ठीक है, तो बॉटल का होएगा यार कि कार्कस, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम इज। मशरूम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्रजनन चरण वाला जो हिस्सा होता है वो होता है खाने का, जी बच्चे, खाने वाला हिस्सा। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक आर मोस्टली ऑब्टेन्ड। एंटीबायोटिक अधिकतर प्राप्त कहाँ से होती है? तो एंटीबायोटिक अक्सर प्राप्त होती है जीवाणु से, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होती है? जीवाणु से। अगला क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। अब हीमोग्लोबिन हमें पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी आउट करने का काम करती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा हमें? आरबीसी के अंदर मिलेगा। और हीमोग्लोबिन में मेनली पाया जाता है लोहा, ठीक है, आयरन। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ। जीव विज्ञान डैश का अध्ययन है। तो जीवित शरीर के लिए गए उत्तल का, मृत शरीर के से लिए गए उत्तल का,
अंग सा या फिर कंकाल प्राणी का। तो बायोलॉजी किसका है? एक जीवित शरीर से लिए गए उत्तल का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है? द टी विल गेट कूल अर्लियर इन द पॉट ऑफ। जी, डैश के बर्तन में चाय पहले ठंडी हो जाती है, चांदी के, एल्यूमिनियम के, लोहे के या कॉपर के। तो वो क्यों होती है? वो बच्चे होती है चांदी के। चांदी के बर्तन में चाय बहुत आसानी से ठंडी हो जाएगी दूसरे के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि चांदी का जो है वो एक थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऊष्मा को कंडक्ट करने की जो सुचालक है, ऊष्मा सुचालक है बहुत ही अच्छा। ठीक है, एक बेस्ट ऊष्मा सुचालक कौन सा है? सिल्वर। तो जिसके कारण से जो चाय की जो ऊष्मा होगी वो बड़े आसानी से सिल्वर में ट्रांसफ़र हो जाएगी और सिल्वर जो है वो बड़े आसानी से दूसरी जगह भेज देगा। ठीक है, तो जिसके कारण चाय ठंडी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में वो 476 वाट होते हैं। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट? ऊष्मा का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो सब लोगों को पता है, सूरज है। ठीक है, क्या है? सूरज है जी। परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में हम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 239। ठीक है, सॉरी यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का हम इस्तेमाल करते हैं। और जी बच्चे जी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो आज रियली सॉरी, आज मेरे को क्लास थोड़ी सी जल्दबाजी में ख़त्म करनी पड़ी है वो इस वजह से, क्योंकि अब आगे हमारी 10 बजे की क्लास होने वाली है मैथ की। ठीक है, तो ये क्लास अभी फ़िलहाल यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फिर आगे अगली क्लास में ज़रूर आइएगा। अगली क्लास अभी फ़िलहाल मैथ की क्लास है 10 बजे, और 12 बजे मेरा अगेन मॉक टेस्ट होएगा। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि दोनों ही क्लासेस बड़े ज़ोरों शोरों से अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक, अगर सभी लोगों से ये बोल रही हूँ कि अगर अभी तक आप सब लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा चैनल है, और एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ पर जा सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को इस क्लास के और बाकी की सभी क्लासेस के नोट्स और PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस अभी इस क्लास को यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। तो थैंक यू सो मच, मुझे टाइम देने के लिए शुक्रिया। और क्लास सभी बच्चों से गुजारिश है कि क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और बस अब अगली क्लास होएगी हमारी 10 बजे मैथ वाले सर की क्लास, जो कि मैथ पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चों से यही गुजारिश है कि उस क्लास में भी उतना ही आप सब लोग सपोर्ट करिए जितना आप सब लोग मेरी क्लासेस को सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और जी, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और देखना जल्दी आप सब लोगों के सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये क्लास भी अटेंड करिएगा, और उसके साथ में 12 बजे की हमारा मॉक टेस्ट तो है ही, तो वो उस मॉक टेस्ट के अंदर भी जल्दी आइएगा। ठीक है, सभी बच्चे बहुत लेट आते हैं, तो जल्दी आइएगा ताकि मॉक टेस्ट हम सब लोग बड़े आसानी से सारे के सारे बहुत ही अच्छे लेवल पर कर पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।